सभी मेरे दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। मारुति सुजुकी विक्टोरिस और मारुति सुजुकी ब्रेजा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है मेरे सारे दोस्तों के अंदर कि इन दोनों में से अब कार लेनी कौन सी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी मारुति सुजुकी ब्रेजा के वेरिएंट्स को बुक किया हुआ है, स्पेशली VXI ZXI को। वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या उनको विक्टोरिस के अंदर शिफ्ट हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और सच में फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है शोरूम के एंड से। और मुझे फ्रेंड्स जहां तक पता चल पा रहा है कि शोरूम वाले ऑलरेडी बुक जिन लोगों ने कार कर रखी है उन लोगों को बिल्कुल प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे हैं। इवन जिन लोगों ने जीवी को भी बुक करके रखा हुआ है। लेकिन आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स सिर्फ ब्रेजा के बारे में, क्योंकि मुझे मेजोरिटी क्वेश्चंस जो आए हैं वो ब्रेजा के ऊपर ही लेके आए हैं कि क्या कंटिन्यू रखें बुकिंग को या बीच रास्ते में उसको छोड़ दिया जाए। और शोरूम के एंड से भी आप लोगों को प्राइस की जो लेके है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करी जा रही है। और बहुत सारे लोगों को इस तरीके से भी मिसगाइड किया जा रहा है कि ये जो कार है इसका साइज ब्रेजा जितना रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आज मैं सारी क्लैरिटी करने वाला हूँ। करना क्या है, क्या आपको ब्रेजा की बुकिंग को मेंटेन रखना है या आपने अपनी कार की बुकिंग को चेंज करके विक्टोरिस की तरफ आ जाना है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता ही है इस चैनल का पर्पस सिर्फ यही रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊं। मेरा कोई भी भाई, मेरा कोई भी जो सब्सक्राइबर है वो किसी तरीके से मिसगाइड होके गलत कार ना ले ले। चैनल का सोल मोटिव ही यही है, आपका साथ और आपका प्यार हमें सिर्फ यही चाहिए होता है फ्रेंड्स। हर वीडियो के अंदर बना रहे। आपने स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी देख लिए होंगे जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जो लोग नए चैनल के ऊपर आए हैं, फर्स्ट टाइम जो व्यू कर रहे हैं, उनको पता चलना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं इस चैनल के ऊपर। तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। लाइक बटन और हाइप बटन को भी जरूर हिट कीजिएगा। अब फ्रेंड्स जो चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता होगा कि मेरा जो डाटा है वो रियल वर्ल्ड के ऊपर ज्यादा रहता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता हूँ अरीना वालों के। इवन नेक्सा वालों के भी मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर रहता हूँ। बहुत बार ऊंच नीच भी होती रहती है, लेकिन फ्रेंड्स इस चैनल का जो मोटिव है वो आप लोगों की हेल्प करवाना है, ना कि शोरूम वालों की हेल्प करवाना। सही गाड़ी आप लोगों के घर पहुंचवाना ही मेरा मोटिव रहता है। साथ में फ्रेंड्स मारुति की कुछ और भी अपडेट्स मैंने आप लोगों को देनी है, वो भी मैं दे दूंगा, क्योंकि एनकैप टेस्टिंग अपनी ई विटारा की भी हो गई है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखो दोस्तों, भाई की तरह मैं आप लोगों को एडवाइस अगर करता हूं तो अगर आपने ब्रेजा का बेस वेरिएंट को बुक करके रखा हुआ है जो कि LXI वेरिएंट है, उसके लिए तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को नहीं छेड़ूंगा। उसके अंदर अगर आपने CNG को भी बुक करके रखा हुआ है ना, मैं आपको नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि उस प्राइस के आसपास आपको विक्टोरिस नहीं मिलेगी। LXI वाले भाई अगर 1-1.5 लाख रुपए ऊपर कर सकते हैं बहुत ही धमाकेदार चीजों के लिए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, तो फ्रेंड्स आप भी अच्छे से समझ लो दोनों कार्स के अंदर फर्क क्या है। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं सबसे रेलिवेंट चीज से स्टार्ट करूंगा, कार के साइज को लेके। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपकी ब्रेजा है ना, उसकी सिर्फ जो छत है वो बड़ी है, मतलब जो कार की हाइट है वो बड़ी है। बाकी सारी चीजों के अंदर यहाँ पर बाकी सारी ही चीजों के अंदर आपको विक्टोरिस अपर एज कर रही है। वो आपकी कार चौड़ी भी ज्यादा है, वो आपकी कार लंबी भी ज्यादा है, उस कार के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा मिल रही है, उस कार के अंदर आपको व्हील बेस भी ज्यादा मिल रहा है। अब फ्रेंड्स इन सारी चीजों से कनेक्शन क्या है मैं आपको यह बताता हूँ, क्योंकि जब ये सारी चीजें बड़ी हो जाती है ना तो कार के अंदर कैबिन स्पेस ज्यादा निकल के आ जाता है। व्हील बेस से डायरेक्ट कोरिलेशन हो जाता है कार के कैबिन स्पेस का, क्योंकि मारुति सुजुकी को कार के अंदर कैबिन स्पेस ज्यादा बनाने के लिए व्हील बेस ज्यादा चाहिए होता है। व्हील बेस का मतलब होगा फ्रेंड्स आगे वाला टायर और जो पीछे वाला टायर है उसके अंदर डिस्टेंस कितना है। इस कार के अंदर विक्टोरिस के अंदर आपका रहेगा 2600 mm का, वहीं आपका ब्रेजा के अंदर रहता है 2500 mm का। अब इससे फ्रेंड्स डायरेक्ट रिलेशन क्या है, आपकी सीट्स किस तरीके से कार के अंदर प्लेस करी जा रही हैं, लेग रूम आपको कितना मिलने वाला है आगे वाली सीट्स के लिए, पीछे वाली सीट्स के लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट फ्रेंड्स आपको मिलने वाला है ग्रैंड विटारा वाला इसके अंदर। जबकि जो विक्टोरिस का बेस वेरिएंट है वो लगभग आपके VXI वेरिएंट को हिट करने वाला है ब्रेजा के। और इस कार की फ्रेंड्स हाइट की अगर मैं बात करता हूँ ना विक्टोरिस की, तो वो हो जाती है आपकी 1655 mm की, लेकिन ब्रेजा में आपको ज्यादा मिल रही है। ब्रेजा के अंदर फ्रेंड्स आपकी हो जाती है 1685 mm की। लेकिन फ्रेंड्स ये जो फर्क आ रहा है ना हाइट का कार्स की, ये आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि इस कार के अंदर भी आप जब बैठेंगे तो आपको कोई हेड की टचिंग नहीं होने वाली। अगर मैं एवरेज 6 फीट हाइट भी आपकी लेके चलता हूँ तो भी आपकी किसी टाइप की टचिंग, मतलब ऊपर से किसी टाइप की टचिंग आपको सर की होने नहीं वाली। तो कार बहुत ज्यादा स्पेशियस है, कंफर्टेबल है, लेग रूम ज्यादा है, पीछे वाली सीट के लिए स्पेस ज्यादा है, 3 लोग भी ज्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे क्योंकि कार की चौड़ाई भी ज्यादा है। रोड प्रेजेंस भी इस कार का ज्यादा निकल के आएगा।
और लुक्स तो फ्रेंड्स आपके सामने ही है, आगे से प्रॉपर जर्मन फील आ रहा है, वोल्क्सवैगन टाइगून वाला बहुत ज्यादा मिलता जुलता मुझे इसके अंदर फील आ रहा है, और पीछे से भी अच्छा खासा फील आ रहा है। कौन सी कार जैसी फ्रेंड्स लगती है ये पीछे से, आप मुझे जरूर नीचे मेंशन करके बताइएगा। कार सेफ भी है, टेस्ट भी ऑलरेडी कर चुके हैं इसको, भारत एनकैप के अंदर अभी किया है। एक्सपेक्ट मैं जरूर कर रहा हूँ कि ये जी एनकैप के अंदर भी जरूर जाएगी या यूरो एनकैप के अंदर भी जा सकती है, क्योंकि अभी जो हमारी ई विटारा है वो यूरो एनकैप के अंदर टेस्ट कर ली गई है। अगर फ्रेंड्स मैं इंजन की बात कर लेता हूं तो इंजन भी आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। सेम इंजन है, 1500 सीसी का डुअल जेट डुअल वीवीटी इंजन है ये। अराउंड 75 किलोवाट्स की आपको अच्छे से पावर निकाल के दे देगा, कोई लैग आपको महसूस होने नहीं वाला। अराउंड 138 न्यूटन मीटर की टॉर्क भी जनरेट ये वाला इंजन करके आपको दे देगा। इंजन हैज बीन ट्यून्ड कि आपको माइलेज ज्यादा दे पाए, ओवर परफॉर्मेंस के लिए ट्यून नहीं किया गया है। हाइब्रिड में भी आपको आ रहा है फ्रेंड्स, स्मार्ट हाइब्रिड की बात नहीं कर रहा मैं, स्मार्ट हाइब्रिड में तो आपको आ ही रहा है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की ऑप्शन भी आपको VXI वेरिएंट से ही मिलनी स्टार्ट हो जाती है। साथ में ADAS लेवल 2 ऑल ग्रिप की ऑप्शन, मतलब AWD, चारों टायर के अंदर जाना है कार के, AWD वेरिएंट वाले के अंदर। जो इसके अंदर ब्रेक्स रहने वाली हैं वो चारों डिस्क ब्रेक रहने वाली हैं। ब्रेजा के अंदर आपको क्या मिलती है, आगे आपको डिस्क मिलेगी, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी। इसका जो बेस वेरिएंट है फ्रेंड्स विक्टोरिस का बहुत ही खासम खास है, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप है। और जो ब्रेजा का बेस वेरिएंट है उसके अंदर तो फ्रेंड्स आपको इंफोटेनमेंट भी नहीं मिलता है। इसके बेस वेरिएंट के अंदर आपको अच्छा खासा 7 इंच का इंफोटेनमेंट मिल रहा है, डुअल कलर इंटीरियर्स मिल रहे हैं, ऑटोमेटिक एसी कार के अंदर मिल जाएगा आपको बेस वेरिएंट से ही। अगर आप इसके VXI के अंदर जा सकते हो विक्टोरिस के, तो आपको क्रूज कंट्रोल जैसी ऑप्शंस भी मिल जाती है। उसके अंदर रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा। हालांकि रिवर्स पार्किंग कैमरा तो आप बेस वेरिएंट में LXI के अंदर भी लगवा पाओगे डायरेक्ट मारुति सुजुकी से। तो सिर्फ अगर रिवर्स कैमरे वाली आपको बात है ना, तो आप VXI की तरफ मत जाना, विक्टोरिस की आप LXI की तरफ ही आ जाना। तो फ्रेंड्स एक तरीके से इस कार के अंदर आपको सब कुछ ज्यादा ही मिलने वाला है ब्रेजा से। एक नया प्रोडक्ट भी आपको मिलने वाला है, साथ में जो CNG वाले भाई हैं उनके लिए भी बेटर चीज क्या मिलने वाली है ब्रेजा के अंदर। अभी बहरहाल के लिए आपको कोई बूट स्पेस नहीं मिलती है, पूरा ही बूट आपका ऑक्यूपाई हो जाता है। इसके अंदर आपको अंडर बॉडी CNG टेक्नोलॉजी मिल रही है, जो फर्स्ट टाइम मारुति सुजुकी अपनी किसी कार के अंदर दे रहा है। तो अभी के लिए तो फ्रेंड्स इसी कार के अंदर है। हाँ, आगे बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि ब्रेजा, फ्रॉन्क्स और बलेनो के अंदर भी आपको सेम टेक का यूज मिलेगा मारुति के एंड से, लेकिन अभी इसी कार के अंदर है। तो फ्रेंड्स जो भी VXI वाले भाई है ना ब्रेजा के, मुझे लगता नहीं है कोई एक भी रीजन है यहाँ पर कि आप ना स्विच करें विक्टोरिस की तरफ। और जो भी आपको मिसगाइड कर रहे हैं शोरूम वाले कि इस कार का प्राइस 15, 16, 17 लाख रुपए रहने वाला है, जो मुझे बहुत सारे कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने बताया है, तो ये एक तरीके से बहुत तगड़ा मिसगाइड करने की आप लोगों को कोशिश करी जा रही है। इस कार के जो एक्सपेक्टेड प्राइसेस हैं, मैंने उसके बारे में प्रॉपर इसी वजह से वीडियो बनाई थी, सो दैट मेरा कोई भी भाई, मेरा कोई भी दोस्त मिसगाइड होके गलत काम ना कर ले। तो वो वाली जो वीडियो है ना फ्रेंड्स, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी आपको फ्लैश हो जाएगी। साथ में एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है विक्टोरिस के इंजन को लेके, जिसके अंदर मैंने अच्छे से डीप डाइव किया था विक्टोरिस के इंजन को लेके, वो भी आपको साथ में फ्लैश हो जाएगी। तो इन दोनों वीडियोस को फ्रेंड्स अच्छे से देखिएगा, इसके बाद आपको और ज्यादा खुलासे होने वाले हैं, बहुत ज्यादा। तो इसका फ्रेंड्स जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो विक्टोरिस का बेस वेरिएंट का प्राइस रहने वाला है, क्योंकि अभी तक प्राइस आउट नहीं हुआ है, इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस मैं कर रहा हूँ वो 10 से 10.5 लाख के बीच में फॉल करने वाला है। LXI 5MT की मैं बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि क्लैश करेगा ये VXI के रेट्स को। इवन जो VXI CNG वाले भाई हैं वो भी थोड़े से पैसे ऊपर डाल के एक बेटर प्रोडक्ट जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा चीजें मिल रही हैं उसकी तरफ आप रुख जरूर कर सकते हो। और फ्रेंड्स 10 से 15 साल का एक डिसीजन होता है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा सोच समझ के करें फ्रेंड्स जो भी करना है। अब फ्रेंड्स मैं ई विटारा की बात कर लेता हूँ। ये कार जो है वो भारत एनकैप के अंदर टेस्ट नहीं करी गई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो मारुति की कार्स हैं सिर्फ भारत एनकैप के अंदर ही टेस्ट करी जाती हैं, तो ये कार जो है फ्रेंड्स यूरो एनकैप के अंदर टेस्ट कर ली गई है। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग वहां पर भी ये कार लेके आ गई है। मतलब यूरोप के लेवल से भी ये कार जो है वो टफ है, अच्छी खासी है। तो मारुति सुजुकी फ्रेंड्स बहरहाल इस वक्त कोई नाजुक या बेकार कार्स नहीं बनाता है, सिर्फ भारत एनकैप में नहीं फ्रेंड्स, यूरो एनकैप में भी। और अगर मैं डिजायर की भी बात कर लेता हूँ ना, अगर फिर से आप सबको याद दिलाऊं, डिजायर भी फ्रेंड्स बी एनकैप के अंदर नहीं, बी एनकैप के अंदर तो बाद में लेके आई थी। पहले ये कार जो है डिजायर वो जी एनकैप के अंदर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई थी।
मेरे चैनल पे फ्रेंड्स आपको और भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। मारुति कार्स, Hyundai कार्स, टाटा कार्स, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। सारा फ्री कंटेंट होता है। विक्टोरिस के ऊपर स्पेशली मैंने बहुत सारा कंटेंट बनाया हुआ है। उसके ऊपर तो मैं बहुत टाइम से कंटेंट बनाते हुए आ रहा हूँ, अराउंड 2-2.5 महीने पहले से, जब किसी को इस कार के बारे में पता भी नहीं था, तब से मैं इसके बारे में कंटेंट बनाता हुआ आ रहा हूँ। तो वो सारी वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक और हाइप बटन जरूर दबाएं मेरे दोस्तों। कल फिर से मिलते हैं मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।